अंजनी, माता, हम क्या कर रहे हैं? सुन तो लीजिए। देवी अंजनी, क्या कर रही हैं आप? अंजनी, कुछ नहीं सुनना हमें। जब तक आपको अपनी भूल की अनुभूति नहीं होती, ये द्वार नहीं खुलेगा मारुति। ये क्या कर रहे हैं आप? बात सुनिए माता। द्वार खोल दीजिए माता। हमारी विनती है आपसे। हमारा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाने का नहीं था माता। यदि आपको हमारी तनिक भी चिंता होती ना मारुति, तो आप ऐसा नहीं करते। आप जानती हैं ना, हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। परंतु आप ये नहीं जानती कि आपसे दूर रहकर आपको हमने कितना स्मरण किया। हमें आपके गोद में सर रखकर सोना है माता। आपकी मीठी लोरी सुननी है। आपके हाथ के बने लड्डू खाने हैं। भूख लगी है माता। मारुति, क्या आप अपने मारुति को अपने हाथों से लड्डू नहीं खिलाएंगी? हम जानते हैं आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। हम आपको खिला दें? नहीं, आपकी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला हम पर। आज आपकी इस उद्दंडता के कारण कितना बड़ा संकट आ सकता था हम सब पर। आज ये द्वार नहीं खुलेगा। आज दिन भर आप इस गौशाला में बंद रहेंगे, तभी आपको सीख मिलेगी। अंजनी, वो केवल 5 वर्ष। आपके भी प्यार ने बिगाड़ा है इन्हें। अंजनी, 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 ये स्थिति भी अद्भुत है। न मारुति का दोष है, न माता अंजनी का। राम नाम की बात अपनी माता से छुपाना मारुति की बाध्यता है, और अपने पुत्र को अनुशासित करने के लिए दंडित करना माता का अधिकार। माता ही तो संतान की प्रथम गुरु होती हैं। इसी कारण उन्हें आचार विचार, नियम आदि सिखाने का कर्तव्य माता का ही है। प्रेम स्नेह के साथ साथ किंचित दंड शासन भी आवश्यक है, अन्यथा संतान मार्ग से भटक भी सकती है। परंतु स्वामी, मारुति तो ऐसी संतान नहीं। जिस मार्ग पर वो चल पड़े हैं वो उनकी नियति है। फिर वो दंड के भागी कैसे बने? रूठना, मनाना, ये भी माता पुत्र के इस अद्वितीय संबंध का एक अपरिहार्य अंग है देवी। जो आनंद इसमें है, वो आनंद और कहां? कैसी विडंबना है। इस दुर्वासा के उद्देश्य का आनंद भी तो नहीं कर सकते ना। इसी कारण हम आपको अपने आराध्य के विषय में बता नहीं पा रहे माता। अरे भोलू, तुम्हारी माँ भी तुमसे क्रोधित है? बात नहीं कर रही? क्यों गौशाला से भाग गए थे? हम समझाते तुम्हारी माँ को, वो मान जाएंगी। परंतु ऐसा मत किया करो, माँ है ना वो। परम गौ माता, आका पुत्र भोलू बड़ाई शशि बच रहा है। एक बार भूल हो गई बेचारे से,
क्षमा कर दीजिए। माँ का रूठ जाना ही संतान के लिए बहुत बड़ा दंड है। तो आपने भोलू को क्षमा कर दिया ना माता? धन्यवाद। हमारी माता हमसे बहुत प्रेम करती है, परंतु इस बार उनका भी क्रोध उचित है मारुति। अब हम उनको मनाएं कैसे? जिसकी जड़ें सशक्त होती हैं, वही वृक्ष पूर्ण रूप से विकसित होता है। आप भी स्वयं को राम नाम के योग्य बनाइए। जाइए और अपने दो नैनों से देखिए इस दो अक्षर के नाम की महिमा। उपाय सामने था और हमें दिखा ही नहीं। क्या राम नाम से खुल जाएगा गौशाला का द्वार? मान जाएंगे हमारी टूटी हुई माता? प्रभु, मारुति की लीला देख मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। राम नाम जैसे परम तत्व की प्रथम महिमा का प्रदर्शन एक गौशाला का द्वार खोलने जैसे उच्च कार्य से होगा। गौशाला का द्वार खोलना इस लीला का उद्देश्य नहीं। यह लीला तभी सफल होगी जब मारुति राम नाम की वास्तविक महिमा को समझेंगे। अपने मात्र प्रेम द्वारा दो अक्षर के इस नाम की महिमा आप सब भी प्रत्यक्ष कीजिए। शिवांश मारुति को कामधेनु का शत शत नमन। आपके द्वारा उच्चारित राम नाम से हमें परम आनंद की अनुभूति हुई है। धन्यवाद आपका अंजनी पुत्र, और कोटि कोटि आशीर्वाद भी। राम 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 ये क्या अलौकिक दृश्य है? दूध की नदियां बह रही हैं।
हमें तो लगता है ये किसी दिव्य आत्मा के तप का परिणाम है। ये ध्वनि महल से आ रही है। दूध की नदी। अंजनी, हमें ज्ञात है कि मारुति को खिलाए बिना आप कुछ नहीं खा सकती, है ना? इसीलिए कह रहे हैं बहन कि ये क्रोध त्याग दीजिए और आप दोनों भोजन ग्रहण कर लीजिए। पर वैसे भी उन्हें जो सीख मिलनी थी वो मिल चुकी होगी। रूमा? नहीं रूमा, आज मिली हुई सीख वो कल भूल जाएंगे दीदी। इसी कारण इस बार हम उन्हें इतनी सरलता से क्षमा नहीं करेंगे। यदि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें अभिशाप दे दिया होता तो ये सोच सोच कर ही हमारा मन सिहर उठता है। अंजनी, ऐसा हो सकता था किंतु हुआ तो नहीं ना। कि ऐसा ना हो इसी कारण हमारे लिए ये करना अनिवार्य है। आज मारुति गौशाला में ही रहेंगे और तब तक हम भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। दूध की नदी। अंजनी, रूमा, ये दूध का बहाव तो रुक ही नहीं रहा। हमने इससे पूर्व ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। सुनो, इस दूध के बहाव को ढूंढकर उसे रोकने का प्रयास करते हैं। ये बहाव उत्तर की दिशा से है, अर्थात ये दूध का बहाव केसरी महल से बह रहा है। मारुति की निष्काम भक्ति के प्रताप से किष्किंधावासी भयभीत हो गए प्रभु। ऋषि दुर्वासा ने मारुति को इस विषय में सचेत भी किया था। राम नाम परम सात्विक और अति शक्तिशाली मंत्र है देवी, और जब यह मंत्र मारुति के समान एक दिव्य भक्त के अधरों से प्रस्फुटित होता है तो इसका प्रभाव 2 गुना हो जाता है। इस समय भक्ति का ये तेज संसार की सर्वाधिक शक्तिशाली शक्ति है। दुर्भाग्यवश किष्किंधा वासियों को इसका प्रकोप भोगना पड़ रहा है। महाराज माई रक्षा कीजिए, महाराज माई रक्षा कीजिए, महाराज माई रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए महाराज। ये कोलाहल कैसा? क्या हुआ है? महाराज, राज्य के मध्य में एकाएक दूध की नदी बह निकली है। उसका वेग इतना तीव्र है कि मानो संपूर्ण सुमेरु को बहा ही ले जाएगी महाराज। किंतु ये कैसे संभव है? यदि महाराज आपको हम पे विश्वास नहीं तो स्वयं चलकर देख लीजिए। स्वामी, हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है महाराज? ये दूध की नदी है, किंतु इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? महाराज, हमें लगता है आपके महल की दक्षिण दिशा से। महल की दक्षिण दिशा में तो हमारी गौशाला है। मारुति गौशाला में। मारुति! पुत्र मारुति! मारुति! हटिए! ईश्वर, ये द्वार तो अटक गया। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? महाराज, मारुति भीतर है। मारुति! मारुति अपने राम को पुकार रहे हैं और अंजनी अपने मारुति को किसकी विजय होगी प्रभु? भक्ति की अथवा ममता की? मारुति! देवी, भक्ति और ममता के मध्य सदा विरोध रहे
ये आवश्यक नहीं। वे दोनों मिलकर भी अपने प्रारब्ध को पा सकते हैं। कैसे प्रभु? राम राम। मारुति का हो रहा दुग्ध से अभिषेक जागे है इसके ही संग मन में ज्ञान विवेक मन में ज्ञान विवेक मन में ज्ञान विवेक। अभिषेकं यदा नृपः शरीरं करिष्यते उज्ज्वल चरित्रः भविष्यते। मारुति उत्तर दीजिए। माता, माता। मारुति, मारुति, हमें भला क्या होगा? अब तो आप हमसे रुष्ट नहीं है माता। नहीं है, हम रुष्ट नहीं है और हम आपसे कभी क्रोधित भी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हमें क्षमा कर दीजिए मारुति, क्षमा कर दीजिए हमें। नहीं माता, ये आप क्या कह रही है? जिस क्षण माता को अपने पुत्र से क्षमा मांगनी पड़े, वो क्षण नरक से भी बुरा होता है। भूल हमारी थी माता। हम आपको कभी नहीं सताएंगे। माता और पुत्र का ऐसा प्रेम धन्य है। परंतु यहाँ हुआ क्या था? ये दूध की बाढ़ आई कहाँ से? इस अलौकिक दृश्य के विषय में केवल महादेव को ही ज्ञात होगा। महादेव की कृपा से ही हम सब सुरक्षित हैं और हमारी मारुति भी सकुशल है। ये भी तो हो सकता है कि ये सब ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद का परिणाम हो। वो भी तो महादेव के ही अवतार है ना। आइए हम सब मिलकर उनका आभार व्यक्त करें। हे महादेव और महादेव के अंश महर्षि दुर्वासा, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। महादेव, हमारे आराध्य श्री राम की महिमा से हमारी रूठी हुई माता मान गई। यह आप ही की महानता है मारुति, जो आज आपने राम नाम को न केवल भक्ति से अपितु ममता से भी जोड़ दिया। सब आपका गुणगान कर रहे हैं, परंतु उन्हें ये नहीं पता कि ये चमत्कार हमारे आराध्य के नाम का है। सत्य कहा आपने। हम कौन हैं कुछ करने वाले? करते तो वही हैं। हम तो केवल माध्यम हैं, जो ना केवल आपके अपितु हमारे भी आराध्य हैं। श्री राम की महिमा हम देख चुके हैं। अब हम उनके महिमा के साक्षी हम स्वयं बनेंगे और
और दूसरों को भी इस दिव्य तत्व से परिचित करवाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम। हरिहर पुरुषोत्तम राम, जय रघुवीर राम। श्री राम। पुरुषोत्तम राम, जय रघु